हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा है डेप्रिसिएशन। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको डेप्रिसिएशन की कोई पुरानी घिसी पिटी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ठीक ना ही मैं आपको ये बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होता है। लेकिन रिसेंटली जब आप लोगों ने स्कूल में, कोचिंग में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा तो आपने एक बात फील की होगी कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो हमें बड़ा आसान लगता है कि एसेट्स की वैल्यू कम होनी है। लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमसे नहीं हो पाता। और दूसरी बात, एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के ही मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को एग्जाम में 100% कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बी रेडी और करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं और सर ऐसा ही क्वेश्चन हमारी बुक में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन जब बुक में क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है तो हमारी आंखों के सामने बहुत सारी डिजिट्स और बहुत सारी डेट्स नाचने लगती हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। करेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल, जो आप पहले से भी करते आए हैं लेकिन आप अब उसको अप्लाई नहीं करते। जब भी कभी कोई बात डेट्स या जब भी कभी कोई बात ईयर्स और डेट्स के बीच में होती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको सॉल्व करने का टाइम लाइन। क्या तरीका होता है? टाइम लाइन। तो देखिए, हमें क्या करना है, हम इसका लेजर तो बाद में बनाएंगे, हम इसको सॉल्व तो बाद में करेंगे, वो तो एक सेकेंडरी बात है, उसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। पहले हमें ये क्वेश्चन तो समझ में आए कि हमें कब क्या करना है, कब हमें कौन सी एसेट खरीदी, कब हमने क्या बेची। एक बार ये क्वेश्चन तो हमारे कंट्रोल में आए तभी तो हम करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका लेजर कैसे बनाएं, इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता कि मैं पहले से ही कुछ लिख के रख लूं और बस आपको पढ़ पढ़ के समझाता रहूं। मेरी क्लास में जैसे आप फेस टू फेस क्लास में या आप कहीं कोचिंग में, कहीं स्कूल में आप टीचर को करते हुए देखते हैं, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं को रेडीमेड चीजें यहां पर बना के रख लूंगा, एक अच्छी सी पीपीटी, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन, और उसको पढ़ पढ़ के आपको बताता रहूंगा। बेटे, उससे कभी भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। आप सोच के देखो, आपके स्कूल के टीचर भी अगर सब कुछ अपने पास पहले से ही बनाकर रख लें, बस आपको केवल शो कर दें, तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बुक्स में भी होता है सब कुछ प्रेजेंट पहले से ही, आपको समझ में तो तब भी नहीं आता। समझ में तब आता है जब हम किसी को करते हुए देखते हैं उस काम को। तो चलिए देखते हैं। अब आप मेरी एक ट्रिक सीखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको वो ट्रिक अप्लाई करनी भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये करेंगे। देखिए, जब एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए तो आपको बस क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। करेक्ट। लाइन ड्रॉ करके अब आपको इस क्वेश्चन को इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। कैसे करना है उसकी भी ट्रिक है, ऐसी जल्दीबाजी में नहीं। क्वेश्चन पर देखते हैं, बीटा एंड कंपनी परचेज द प्लांट फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2018। तो यहां पर हमारी पहली डेट आई 1 जनवरी 2018। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर पहली डेट लिखनी है जनवरी 1, 2018, और इस मशीन को एक नाम दे देना है M1। और M1 हमने परचेज की है 50,000 की। अब अगला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा ईयर कब एंड हो रहा है। आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, अच्छा जुलाई, यहां जुलाई लिख देंगे, यहां अप्रैल लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। नहीं, आप समझिए मेरी बात।
अब आपको देखना है कि क्वेश्चन एंड कब हो रहा है। ये बात क्वेश्चन ने जरूर बताई होगी कि ईयर एंड कब हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को। कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को हमारा ये ईयर एंड हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर ड्रॉ करने हैं ईयर एंड्स कि जनवरी 1 2018 के बाद हमारा ईयर एंड कब होगा। तो हमारा ईयर एंड होगा दिसंबर 31 2018 को। क्लियर? ये मैंने गैप छोड़ दिया, ये 1 ईयर को प्रेजेंट कर रहा है। फिर इससे जंप लगा के अगला ईयर कब एंड होगा? दिसंबर 31 2019 को। फिर उससे अगला ईयर कब एंड होगा? दिसंबर 31 2020 को। हमें जब तक का भी क्वेश्चन बनाना हो, यहां पर कहा है उसने क्वेश्चन 2018 से 21 तक बनाना है, तो मैं 20 तक तो आ ही चुका। तो यहां पर दिसंबर 31 2021। तो मेरी पहली ट्रिक, पहले मशीन खरीदो, फिर ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड, यानी कि इस टाइम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 4 साल तक हमारा क्वेश्चन चलेगा। मैंने 4 इयर्स को बांट दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो जो मैंने करा है, आगे कहता है एडिशन वॉज मेड ऑन 1 जुलाई, यानी कि मैंने थोड़ा सा प्लांट आगे चलकर और खरीदा 1 जुलाई 2018 में। अब आप इतने समझदार तो हैं, आप मुझे बताइए 1 जुलाई 2018 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा या यहां पर आएगा? जब हम 1 जुलाई 2018 कह रहे हैं तो वो इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो मैंने यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी और यहां पर मैंने लिख दिया जुलाई 1 2018। क्लियर? मैंने यहां पर जुलाई 1 लिख दी और मैंने एक और मशीन खरीदी है 27,000 की और इरेक्शन चार्जेस हैं 3,000। इरेक्शन चार्जेस मतलब उसको लगाने में 3,000 रुपए खर्च हुए, तो वो भी हम उसकी कॉस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हमने नाम दे दिया M2 और M2 है 27,000 की। करेक्ट? आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी बिकेम एब्सोलेट। एब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, बेकार हो गया। कब हुआ? 1 अप्रैल 2020। आप देखिए कहां है 1 अप्रैल 2020, कहां होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जी, ये ईयर यहां से क्या शुरू हो गया होगा आपका 1 जनवरी 2020, यहां से दिसंबर से अगले दिन से। तो 1 अप्रैल 2020 यहां पर कहीं आ रहा होगा अप्रैल 1 2020। इस दिन आपने क्या करा? जो आपने पहली वाली मशीन खरीदी थी, जो यहां पर आपने मशीन जनवरी में खरीदी थी, वो वाली मशीन आपकी पुरानी हो गई और आपने यहां पर उसको बेच दिया। तो मैंने यहां पर लिख दिया M1 सेल कर दिया मैंने, और कितने में सेल कर दी है? 27,000 में। उसके बाद कहता है इट बॉट अनदर प्लांट ऑन द सेम डेट। उसने एक और मशीन खरीद ली। तो यहीं पर 1 अप्रैल 2020 को उसने एक मशीन और, मशीन नंबर 3 खरीद ली है 20,000 रुपीज में। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने पहले मशीन परचेस करी, ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ड्रॉ करे, और उसके बीच बीच में जो भी मैंने परचेस सेल करी थी मैंने बीच बीच में उसके ड्रॉ कर दी। क्लियर? यहां तक की बात डन। 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 कहां पर होगा? इन दोनों के बीच में, अक्टूबर 1 2021। प्लांट बॉट ऑन 1 जुलाई, ये वाला प्लांट जुलाई वाला, इसका हमने नाम क्या रखा था? M2। तो मैंने M2 को सेल कर दिया और M2 को मैंने सेल कराया 15,000 रुपीज में। क्लियर? डेप्रिसिएशन लगानी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे जिन लोगों को ये चेक करना होगी स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड क्या होते हैं, वो दूसरे लेक्चर्स में चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत आसान बात बता रहा हूं, मैं पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की अप्रोच बता रहा हूं। मेथड तो आप कर ही लोगे, मेथड में कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। बच्चे मेथड भी सीख जाते हैं, इन्हें ये भी पता चल जाता है कि 2 मेथड होते हैं। करना ही नहीं भाई, पहले उसको करना ही नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन को तो समझ लो
कि कब आपने खरीदा है, कब आपने बेचा है, ये पूरा आपने यहां पर लिख लिया। करेक्ट। अब एक छोटी सी बात, अब जब हम इसे अपने क्वेश्चन को करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ऐसे करके इसे फॉलो करते चलना है। पहले हम खरीदेंगे, उसके बाद यहां पर हम फिर से खरीदेंगे, यहां पर हम ईयर एंड पर डेप लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कब लगती है? ईयर एंड पर। फिर इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, हम यहां पर डेप लगा देंगे। फिर यहां पर हम एक मशीन खरीदेंगे, तो 3 एंट्रीज हमने यहां तक कर ली। 4th एंट्री हमारी यहां पर होगी। 5th एंट्री हम फिर से खरीदेंगे। 6th एंट्री हम बेच देंगे। 7th एंट्री हम फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 8th एंट्री हम फिर से कुछ बेच देंगे। और 9th एंट्री यहां पर हम क्या कर देंगे? दोबारा से बची हुई मशीनों पर डेप लगाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू दिस। सर आपने नक्शा तो पूरा बना दिया, अब इसको करना कैसे है? दैट इज दी लेवल 2। वो लेवल 2 की बात है। पहला काम, हमें इसकी समरी बनानी है, इसकी मैपिंग करनी है, इसका डायग्राम बनाना है, हमको ये समझ में आए कि कब हमने खरीदा, कब हमने बेचा, कितने साल का क्वेश्चन है। तो मेरी ट्रिक क्या थी कि पहले मैंने मशीन खरीदी, फिर ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ड्रॉ कर दिए और बाकी पूरा क्वेश्चन उसके बीच बीच में डाल दिया। आई होप आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर होगी। ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, एक क्वेश्चन अपनी बुक का उठाना, खुद करके देखना, होगा आपसे पक्का। मेरी वीडियो साथ में रखना, करके देखना कि मैंने पहले एक मशीन खरीदी, फिर ईयर एंड ईयर ड्रॉ करे और फिर उसके बीच बीच में मैंने डाल दिया। 2 पेन का यूज करना, ब्लू और ब्लैक का। पहले ब्लू से ड्रॉ कर लेना, फिर जो परचेज सेल है वो ब्लैक से डालना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमने ईयर एंड ड्रॉ करे, ये परचेज करा, ये सेल करा। क्लियर? आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ, बिल्कुल ऐसे ही। पहले इसकी समरी बनाएंगे। बेटे जिसको समरी बनानी नहीं आती वो डेप्रिसिएशन उसको कोई भी दुनिया का टीचर करा ले, उसका कभी एग्जाम में ठीक नहीं होता। और अगर होता भी है तो उसमें उसको थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है कि यार शायद हो सकता है कि मैंने डेप का क्वेश्चन गलत कर दिया हूं। क्लियर? तो आप लोग जैसे मैं कह रहा हूं आप करें। ठीक, 15 ईयर हो गए बेटा मेरे को पढ़ाते हुए। ठीक, और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल टीचर जरूर हूं। ठीक, तो मैं बच्चों को वो सिखाने की कोशिश करता हूं जो मैं अपने फेस टू फेस स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूं। ठीक, कि उससे हो सकता है किसी उस बच्चे को भी फायदा मिले कि जिस बच्चे को कोई आपको अप्रोच नहीं है कोचिंग की, या स्कूल में नहीं आया समझ में, या कोचिंग जा भी रहा है किसी भी वजह से स्किप हो गया उसका पोर्शन, तो उसको भी उसका एडवांटेज मिले। क्लियर? अब इसका एडवांटेज जो अपने स्टूडेंट है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में दूसरे बच्चों को और मिलेगा। तो ये तो वी शुड थैंकफुल टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एटसेट्रा, की आपको इतना सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। देखिए जी, अब हम एक और इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम और करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हम अभी हमारा फोकस केवल क्या है? डायग्राम बनाने पर। क्लियर? ये हमने यहाँ पर एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ करी जैसे हमने पहले की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमने ऐसे बनाया, क्वेश्चन कहता है मेहता एंड सन्स परचेज अ मशीन ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर ₹1 लाख। उन्होंने 1 लाख रुपए की क्या खरीदी? एक मशीन उन्होंने परचेज की है। क्लियर? तो चलिए जी, तो अब जरा देखते हैं यहां पर कि उन्होंने सबसे पहले मशीन परचेज करी है सितंबर 1, 2019 को, और इसको हमने नाम दे दिया M1, और M1 उन्होंने खरीदी है 1 लाख रुपए की। अच्छा सर, उसके बाद आपने कहा था कि ईयर एंड ड्रॉ करने हैं। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ईयर एंड कब होता है, बुक्स कब क्लोज होती है हमारी? बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। क्लियर? तो सितंबर 1, 2019 में मैंने 1 लाख रुपीस का क्या करा? मशीन खरीदी, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, 2019 के बाद जो ईयर हमारा एंड होगा वो होगा मार्च 31, 2020। आप देखो, सितंबर 2019, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर आते ही 2019 खत्म, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो मार्च है ये 2020 का ही तो होगा, 19 का कैसे हो सकता है? ईयर एंड फिर से मैंने ड्रॉ करा मार्च 31, 2021, और फिर से मैंने ड्रॉ करा मार्च 31, 2022। इसने ईयर एंड करवा दी। इसने पूछा था 2022 तक का, 3 साल का क्वेश्चन, तो 4th ईयर बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो ये वाला पोर्शन आप यहां से
हटा सकते हैं कि आपको अननेसेसरी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ट्रिक हमारी वही, अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और बीच बीच में क्वेश्चन डालते जाओ। देखिए, एडिशन वर मेड ऑन जनवरी 1 2020। जनवरी 1 को 2020 में हमने एक मशीन और खरीदी। अब आप बताओ जनवरी 1 2020 कहां है? मार्च 2020 से पहले। तो जनवरी 1 2020 हमारा यहां पर है और यहां पर हमने मशीन नंबर 2 खरीदी है और मशीन नंबर 2 है 80,000 रुपीज की। फिर आगे कहता है 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 यहां पर कहीं होगा। तो 1 अक्टूबर 2020 मैंने एक मशीन और खरीदी, मशीन नंबर 3, वो है 60,000 रुपीज की। क्लियर? उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 देखो, ये है मार्च 2021, ये मार्च है, इससे अगला दिन ही तो होगा 1 अप्रैल 2021। तो आपने यहीं पर ड्रॉ कर लो 1 अप्रैल 2021। इस दिन आपने क्या करा, आराम से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 अप्रैल 2021 को 1/4 ऑफ द मशीन, 1 अप्रैल को 1/4, पूरी मशीन नहीं बेची, उसका 1/4। बेटे हो सकता है एक मशीन बड़ी हो, उस मशीन का एक पार्ट निकालकर हमने अलग से बेच दिया। 1/4 ऑफ द मशीन बॉट ऑन 1 सितंबर, ये वाली। तो मैंने पूरी मशीन नहीं बेची, इस मशीन के दो पार्ट कर दिए, एक को मैंने नाम दे दिया M1A और एक को नाम दे दिया M1B। 1/4 3/4 25,000। बेटे 1 लाख का 1/4 कितना होता है? 25,000। और ये कितना होता है? 75। तो हमने क्या करा, ये वाली मशीन आगे ले जाकर क्या कर दी? बेच दी। तो मैंने यहां पर M1A को सेल कर दिया है कितने में? 17,000 में। मेरे बच्चे दोबारा देखो, हमने क्या करा, एक मशीन थी यहां पर हमारे पास पूरी, हमने इस पूरी मशीन को एक साथ नहीं बेचा, हमने इसका एक फ्रैक्शन करा, एक पार्ट करा और वो अलग से बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जब मशीन खरीदी थी, तो अभी तो आप अपना क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो ट्रिक ये है कि इस 1 लाख को दो पार्ट में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आगे जाके ये वाली बेच देना, ये अपने पास रख लेना। बिल्कुल ऐसे वाली बात है कि आप अपने घर में एक एसी खरीद के लाए, एसी के साथ स्टेबलाइजर भी आता है। आप चाहो तो एसी और स्टेबलाइजर को एक साथ कह दो कि जी मैंने 50,000 का परचेज करा, या आप ऐसे भी कह दो कि मैंने 45,000 का एसी परचेज करा है, 5,000 का स्टेबलाइजर। तो आपने दो को अलग अलग करके दिखा दिया। तो जब आपको पता है कि आगे चलकर ये 1/4 होकर सेल हो रही है, तो आप इसको शुरू में क्या कर दो? ब्रेक कर दो। तो जब आपने खरीदी तो 1 लाख ना लिखकर वहां पर लिखना 25 और 75। ठीक है? डोंट वरी, अभी मैं आपको मैपिंग करनी बता रहा हूं, क्वेश्चन करना नहीं बता रहा। आती है बात समझ में? क्वेश्चन बेटे एक बात बताओ, बचपन में सबसे पहले आपने अल्फाबेट सीखे थे, फिर उसके बाद आपने वर्ड फॉर्मेशन सीखी थी, फिर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखी थी। करेक्ट? तो आप ये मानो अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी आप केवल वर्ड सीख रहे हो, फिर आप क्या करोगे? अल्फाबेट सीख रहे हो अभी आप, फिर आप वर्ड सीखोगे, फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। क्लियर है? तो सीखना है तो आप देखते रहिएगा, रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। और चिंता मत करना, कोई भी वीडियो, चाहे वो मैं 2 दिन में डालूं चाहे 4 दिन में, कोई भी आप क्लास देखेंगे 100% आपको फायदा मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखें, आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहां तक। क्लियर? तो हमने ये सेल कर दिया, पूरा क्वेश्चन हमने यहां ड्रॉ कर दिया, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज और मेथड आपको बता रखा होगा। तो हमारा आज का पहला काम ये था कि हम डायग्राम प्लॉट करना सीखें, हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की फॉर्म में लेकर आए, ताकि हमें पता हो कि कब क्या करना है। बेटा एक बात बताओ, आप सबको पता है कि बिजनेस में चीजें हमेशा डेट वाइज नोट होती हैं। तो अब हमें यह पता चल गया कि पहले हम खरीदेंगे, फिर हम खरीदेंगे, फिर हम डैप लगाएंगे, फिर हम खरीदेंगे, फिर हम डैप लगाएंगे, फिर हम खरीदेंगे, उसके बाद हम फिर से लास्ट में डैप लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देयर आर 7 ट्रांजैक्शंस, जिन्हें मुझे आपको क्या करना है? करना सिखाना है कि भाई अब इसको करते कैसे हैं, इसको लेजर में, इसको अकाउंट में पुट कैसे करते हैं, जिस चीज के आपको 6 नंबर मिलेंगे।
मुझे ये 2 क्वेश्चन बताने में आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप करनी सीख जाएंगे तो आपको खुद करने में 2 मिनट लगेंगे और आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 99.9% हो जाएंगे। क्लियर है? अपनी बुक के किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्लॉट करें, करेक्ट अगर आप कर पाते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं कर पाते तो भी लिखिएगा। आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ कि और अच्छे से समझा पाऊं। क्या पता एक क्लासेस के ऊपर फिर आपको दोबारा से बता दूं और आसान करके बताने की कोशिश करूं। और भी कोई सजेशन, बिकॉज आई एम वेरी मच न्यू टू द यूट्यूब, मैं बहुत नया हूं यूट्यूब के लिए, आपको कोई भी सजेशन हो आप प्लीज मुझे दीजिएगा, बिकॉज इट इज अ लर्निंग फेज। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे कुछ सिखाना। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।